तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 31 गुणत्रय संकेत। गुणत्रय का निर्धारण करने के लिए 3 गुणों का वर्णन करने वाले श्रुतियों के समूह ने संघ में षण्मुख को बताया। मुक्कन्ना ने षण्मुख को सत्वर, रज और तम के 3 गुणों के निर्धारण पर श्रुतियों के समूह से सहमत होने के लिए कहा। षण्मुख ने पूछा, दयानिध्य, वेदों में लिखा है कि दृश्यमान जगत 3 गुण वाला है, क्या ये सच है? पशिव, जो 3 गुणी और गुणों से रहित हैं, ने कहा, तनैना, ये सच है कि दुनिया के प्राणी 3 गुण वाले हैं। जो लोग ज्ञान से देखते हैं उन्हें जागृत स्वप्न में दिखाई देने वाला और नींद में छिपने वाला संसार एक मिथक या काल्पनिक दुनिया लगता है। अज्ञानी को ये दुनिया सच लगती है। स्वयं कार्तिकेय, ओम, अ, उ और म की ध्वनियों से ब्रह्मांड रंग बिरंगा प्रतीत होता है, क्योंकि इन 9 गुणों से अनंत गुण उत्पन्न होते हैं। ओम प्रणव से उत्पन्न सत्व रजतमा गुण प्रकृति में चमकते हैं और 3 रूपों में समय समय पर, आज, भूतकाल में और भविष्य में क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति ही, जो मनुष्य के आश्रय में है, माया है और तीनों गुणों से मिलकर संसार की रचना होती है। 4 सात्विकता के 3 गुण। जब किसी के पास नहीं होता तो वह हंसता है और अपना धन स्वयं ले लेता है, रोता नहीं, आम लोगों से बात नहीं करता और आनंद के साथ अपने भाग्य का आनंद लेता है। अभिमान, अहंकार, दंभ, थोड़ी दया, शत्रुता और कर्म की इच्छा, दुष्टों का विनाश और पुण्यात्माओं का पालन, ये रजोगुण के धर्म हैं। काम, क्रोध, क्रूरता, अनिद्रा, अज्ञानता, निंदा, अत्यभोजन, स्वयं के साथ विश्वासघात और चोरी, ये तमोगुण के धर्म हैं। शुद्ध सात्विक 3 गुणों में से एक है। इसी प्रकार रजस और तमस 3 गुण हैं। अतः अब मैं कुल 9 गुणों के लक्षण बताऊंगा। 1 शुद्ध सात्विक, प्रतिदिन ब्रह्म का स्मरण करना, यम के 8 योगों का अभ्यास करना और परमात्मा को बुद्धि से चलायमान मानकर धारण करना, ये शुद्ध सात्विक गुण का धर्म है। 2 सात्विक राजस, यज्ञ और यज्ञ करना, स्वर्ग की खोज करना, अभिमानपूर्वक ध्यान करना, मन की पूजा करना और काम का तप करना सात्विक राजस है। 3 कभी ज्ञानी का सा आचरण करना और कभी अज्ञानी का सा, कभी गुणों का आदर करना, कभी सुलकोम्बा के समान होना सात्विक तामस गुण है। 4 दूसरे के धन और मनुष्यों का अपहरण करना और ये दावा करना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये शुद्ध राजस है। 5 कभी कभी दूसरों का अन्न और धन जैसे व्यापार में ग्रहण करना, कभी कभी उनका त्याग करके त्याग भोग, धन रशन आदि द्विविध प्रवृत्तियों से आचरण करना राजस सात्विक है। 6 धन के मद में चूर होकर अपने को सबसे श्रेष्ठ कहना, जब 4 लोग इकट्ठे होकर भोज और भोग में मग्न हो, ये राजस तामस गुण है। 7 जो मूर्खों के साथ इकट्ठा होकर पापमय खेल खेलता है, जो अपनी चतुराई से किसी की गर्दन तोड़ता है, चोरी और हिंसा करता है और अपने को थोड़ा रखता है, वह शुद्ध अंधकार है। 8 जो ऐसा आचरण करता है मानो उसने दूसरों का कुछ अहित नहीं किया है, जो दूसरों से धर्म की बातें करता है और स्वयं अधर्मी है, जो धीरे बोलता है परंतु उसके मन में विष भरा रहता है, ये तामस सात्विक है। 9 जो दुष्ट कौवे के समान खाता है और मोटा नहीं होता, कुलीनों को प्रणाम नहीं करता और दिन रात स्त्रियों के घोंसले से खेलता रहता है और चतुराईपूर्ण बातें करता है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हे पुत्र, वह रजोगुण का तामस है। 16 3 गुणों से 3 सच्चे ज्ञान। 1 नाम और रूप के समस्त लोकों में मैं ही सच्चा परमात्मा हूँ, सब दृश्य मिथ्या है, यही सच्चा ज्ञान है। 2 शुद्ध ज्ञान वह ज्ञान है जिससे यदि भूल से भी यह अनुभव हो जाए कि शुद्ध वस्तु विभिन्न प्राणियों में विद्यमान है, कि वह माया के आवरण में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, कि शुद्ध वस्तु भिन्न है, कि मैं भिन्न हूँ, वह राजा का ज्ञान है। 3 सुनो, बुद्धिमान पुरुष, यदि शरीर सभी शरीरों में विद्यमान है तो ये दुख होता है कि आत्मा मर गई है और यह मानता है कि चार्वाक मत में जो कहा गया है वह सत्य है। ऐसा अन्य अर्थ से रहित ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। 19 सच्चे ज्ञान की 3 वृत्तियां, 3 दान और 3 यज्ञ हैं। सुनो, 3 गुण शरीर, आत्मा, मन और इंद्रियां कभी विचलित नहीं होते और साहस के साथ उन्हें दृढ़ करने का अभ्यास ही सच्चा ज्ञान है। हे देवी, भक्तिपूर्वक बिना विचलित हुए संसार के उद्देश्यों अर्थात कामना और मोक्ष की सेवा करना राजसद्रुति की अवस्था है। भय, शोक, निद्रा और पश्चाताप आदि आसुरी गुणों को बिना त्यागे एकत्रित करना और रखना तामसाद्रुति की अवस्था है। जो तुम्हारा उपकार नहीं करते उनका उपकार करना, घर में, खेतों में, नदियों के तट पर शांत और भक्तियुक्त मन से दान देना सात्विक दान माना जाता है। हे गुफा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सभी लोगों के सुख की प्राप्ति के इरादे से यज्ञ करना और राज्य के मंत्री आदि पद प्राप्त करने की आशा से कर्म करना राजसद्रुति माना जाता है।
उनका धन उनका था, उनका धन उनका था, और भलाई का दान यह है कि बिना किसी पुण्य दान को जाने कागज के समूह के रूप में दिखाई देने वाले सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें उनके पास लाया जाए, जो कि दुष्टों का दान है। 25 तन। अब 3 त्यागों के विषय में पूछो। वासनापूर्ण कर्मों का त्याग, शुद्ध होना, अभिमान से रहित होना, सदैव ब्रह्म का चिंतन करना, तथा सब कुछ स्वयंभू आत्मा है ऐसा जानकर प्रसन्न रहना, इसे सात्विक त्याग कहते हैं। अहंकार, आत्मा मोह और शरीर सहित सभी कर्मों को सत्य असत्य मानकर तथा शुभ कर्मों को पाप मानकर मनुष्य सच्ची भक्ति से युक्त होकर सच्चा और आनंदित आत्मा बन जाता है। सात्विक त्याग से गुरु के ज्ञान में संदेह करने वाली राजसिक अवस्था के लिए आत्मज्ञान नहीं होता। वह अपने नित्य और नियमित कर्मों का त्याग ये कहकर करता है, कर्म कितना कष्टकर है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की द्वैत निष्ठा में भ्रष्ट होकर दूसरों के लिए उत्तम मानव जन्म का नाश करना राजसी त्याग है। हे पार्वती पुत्र, कर्म में क्या रखा है? 3 तप। गुफा में सत्वगुण में 3 तप हैं, शरीर, मन और चित्त। अपने शुद्ध कर्मों से वृद्धों, ज्ञानियों और वृद्धों की सेवा करना तथा प्रसन्नतापूर्वक कृपा दृष्टि से शरीर को दंड देना शारीरिक तप है। यदि कोई किसी से कटु वचन न बोले परंतु दूसरों से मृदुता और प्रेमपूर्वक बोले और कटु वचन सुने तो उसे मन में शिव शेख कहना चाहिए और सत्य की अग्नि पकाकर दूसरों को खिलाना चाहिए और उत्साह अर्थात दार्शनिक ज्ञान का निरंतर प्रवाह कहना चाहिए और जो कुछ है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। जब किसी के मन में बुद्धि, संयम और एकाग्रता के गुण हो वही तपस्या का माप है। अब राजस और तमो गुणों में पाए जाने वाले तपों के बारे में पूछिए। जो तप अहंकार और झूठी भक्ति के साथ संसार तुम्हें महान और यशस्वी समझे और सम्मान दे, ये सोचकर कठोरता के साथ किया जाता है, उसे राजस तप कहते हैं। पेट की खातिर दूसरों के धन, भूमि और रत्नों को चुराकर उन्हें कष्ट देना और सुख के लिए अपने शरीर को अभिमान, काम की लालसा और रोगों से दंडित करना तामसिक तप माना जाता है। सात्विक तप के बाद अंतिम 2 तप परम पाप माने जाते हैं। 35 3 कर्म, मन में दृढ़ संतोष रखना, विषयों की चिंता न करना, सुख और दुख को समान जानना, अहंकार और आधिपत्य के मन को त्यागना और केवल अच्छे कर्म करना। हे षण्मुख, ये सात्विक कर्म है। यदि कोई मूर्खतापूर्वक महान इच्छाओं, महान फलों और महान धन की प्राप्ति के लिए यज्ञ और कर्म करता है और स्वर्ग और नरक के बीच बहुत अधिक प्राप्त करने वाले की तरह भटकता है तो वह राजसी कर्म है। अपने और अपनी पत्नी और बच्चों के कल्याण के लिए भगवान से प्रतिज्ञा करना और दूसरों के लिए केवल अहित की कामना करना तामसिक कर्म है। 38 त्रिगुण बुद्धि, प्रवृत्ति, निरोध और कर्म की क्रियाओं में व्यक्ति कर्म और अकर्म दोनों को जानता है और कहता है यह एक बंधन है, यह एक बंधनहीन है, यह स्थिर है, यह अस्थिर है और यह एक वृक्ष है। ये जागरूकता है, ये सात्विक बुद्धि है, ये काम की क्रिया है। जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं जानता है और यह नहीं जानता कि यह सही है या गलत, एक राजसी बुद्धि है और बुद्ध का घर, उसे एक अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। हे गुफा, जो सत्य की जांच नहीं करता है और इसे असत्य कहता है वह सत्य है। फिर वह खुद को भूल जाता है और इसे कुछ और कहता है, अर्थात ये भावना कि मैं ही अपना शरीर हूँ और सभी दृश्य वस्तुएं मुझसे भिन्न हैं, ये तामस बुद्धि जानो। 41 यज्ञत्रय, फल की इच्छा न रखते हुए सुख की इच्छा से रहित मन से जो करेगा, जो मनुष्य प्रतिदिन सुख में लीन होकर करता है वह सात्विक है। जो अपने मन में किसी कर्म की कल्पना करता है, अपने को बड़ा शक्तिशाली समझता है और जो अहंकार के साथ पृथ्वी देवताओं को भोजन और दक्षिणा देकर उसे करता है, उसे राजयज्ञ कहते हैं। मंत्र, विधि, समय आदि के नियमों के बिना दक्षिणा तामस यज्ञ कहलाती है, जो बिना पूर्व ज्ञान के, भक्ति के बिना मन में अनेक चिंताओं के साथ किया जाता है। 44 मनत्रय, मनुष्य को मुक्त होना चाहिए, उसे ध्यान में तत्पर होना चाहिए, उसे बुद्धि से ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, प्रत्येक वस्तु को शिव कहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, परम विरक्त हो जाना चाहिए और दुष्टों की चालों को नहीं सुनना चाहिए। यही सात्विक मन है। परलोक में राज्य प्राप्त करना चाहिए, प्रजा से विवाद करना चाहिए, तैयार होकर स्वर्गलोक में सम्मिलित होना चाहिए, दुष्टों को काट डालना चाहिए, योग में बुद्धिमान होना चाहिए, यही राजसोम चाहता है। किसी का बोरिया बिस्तर काट देना चाहिए, किसी का धन छीन लेना चाहिए, किसी का वैवाहिक सुख बिगाड़ देना चाहिए और धोखा देना चाहिए, पुण्यात्माओं का अपमान करना चाहिए, किसी को भी यह सोचना चाहिए कि वह मनुष्य है। 47 सुखत्रय, यद्यपि जपाटपदी पहले विष के समान प्रतीत होती हैं किंतु अंत में वे अमृत ही हैं। सात्विक सुख वह है जो अमृत के समान है। राजसिक सुख वह है जो पहले इंद्रियों की सभा में अमृत के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में विष बन जाता है। तामसिक सुख वह है जो क्षणिक है और अनिद्रा, आलस्य, दूसरों के कष्ट, लापरवाही, दरिद्रता, लज्जा, निर्लज अभिमान और नीरसता से बंधा है। सात्विक भोजन कोमल और मधुर, मीठा और खट्टा, चावल, घी, दूध और फल, ऐसे व्यंजन जो न अधिक गर्म हो और न अधिक ठंडे, सात्विक भोजन माने जाते हैं। राजसिक भोजन बहुत गर्म, बहुत मसालेदार, नमकीन, खट्टे और कड़वे खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन है, चाहे कोई बीमार हो या स्वस्थ।
तामसिक भोजन बासी, निर्जल, स्वादहीन, ठंडा, खट्टा और फफूंदयुक्त अशुद्ध खाद्य पदार्थों को प्रेम से खाना है। 53। ब्राह्मणादि 4 धर्म सेनानीय। सात्विक लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, राजस लोग राक्षसों से प्रार्थना करते हैं और तामस लोग राक्षसी भीड़ से प्रार्थना करते हैं। इन तीनों में से केवल सात्विक ही सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण के कर्तव्य, इन कर्तव्यों का तत्पर मन से पालन करना है। शांति, मौन, देवताओं की पूजा, तपस्या, पवित्रता, ज्ञान, अच्छे कर्म और वेदों का निरंतर अध्ययन। क्षत्रिय के कर्तव्य हैं वीरता, दान, बल, पवित्रता, मृतकों पर दया, युद्ध में विजयी होना, निरंतर अपार धन का उपभोग करना और अतुलनीय वीरता के रूप में प्रशंसित होना। वैश्य के कर्तव्य हैं गौओं की रक्षा करना, कृषि कार्य करना, व्यापार करना और लाभ कमाना तथा शुद्ध मन से देवताओं की पूजा करना। ब्राह्मण के कर्तव्य हैं वृत्रशास्त्र का अध्ययन किए बिना वेदों का अभ्यास करना और क्षत्रियों के अधीन रहना। वेदों का उपदेश ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में कर सकते हैं। वैश्य वेदों को पढ़ने और सुनने के योग्य है। शूद्र, जो मार्ग के अलावा अन्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें स्वयं वेद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे पाप करते हैं। 59। एक ब्रह्मा, अनेक नाम। सृष्टि से पहले केवल एक निराकार ब्रह्म था। फिर सृष्टि के समय से पहले अजना की कल्पना से ब्राह्मण, श्रुतियाँ, यज्ञ और अन्य अच्छे कर्म उत्पन्न हुए। इन्हें सात्विक ब्रह्म नाम से पुकारा जाता है। हे योद्धा, सुनो, जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं और केवल अच्छे कर्म करते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुष माने गए हैं। मैं अपने भीतर भूत का प्राण नहीं हूँ, जो शरीर, इंद्रियों और कर्मों को दंड देते हुए मैं अपने भीतर आत्मा हूँ ऐसा कहते हैं और मूर्खतापूर्वक तप का पालन करते हैं, वे राक्षस माने गए हैं। अहंकार, दंभ, वासना, दूसरों के लिए चिंता, विषयों की मंद इच्छा, शास्त्रों के ज्ञान का अभाव, दिन रात की महान तपस्या पर संदेह किए बिना दिन रात की तपस्या बिना विचारे इसे करना राक्षसी तपस्या के समान है। 63। कांड, मैंने तुम्हें 3 गुणों का वर्णन श्लोक में कहा है। ये 3 गुण एक दूसरे से मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को परिपूर्ण करते हैं और जीवों को बांधते हैं। 3 श्रेणी का संसार कितना महान है, ये विचारहीन को सत्य के समान प्रतीत होता है। कुछ लोग इस संसार को दृष्टि से व्यर्थ कहते हैं, सुविचारक व्यक्ति को संसार के अनित्य होने का भाव। कुछ लोग उत्पन्न और प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर का भोग कहते हैं, जबकि अन्य लोग इस संपूर्ण जगत को प्रकाशमय जगत कहते हैं। कुछ लोग जगत को दृश्य मात्र कहते हैं, कुछ इसे मैदान कहते हैं, कुछ इसे आभास मात्र कहते हैं, परंतु ब्रह्म तो एक ही है। जो जानते हैं उनके लिए सत्य एक है, आत्मा एक है और मोक्ष एक है। 65। यदि कोई यह बात भगवान को धोखा देने वाले, काम कृत्यों के फल के लिए लालायित, सबको तुच्छ समझने वाले और स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले, चमत्कार करने वाले और दूसरों से पृथ्वी की संपत्ति छीनने वाले से कहे, तो ये पाप है। जब सांबशिव इस प्रकार आनंदपूर्वक परमेश्वर के विषय में कह रहे थे, तब षण्मुख ने ये सुनकर हर्षपूर्वक शिव के चरणों में गिर पड़ा। हरने सद्वेश्वरनु कहकर उसने परमानंद में स्थित परमेश्वर गुरु का ध्यान किया। 68।